आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। क्लास 9th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ाई गई थी वही क्लास 10th में भी है। थोड़ा सा भी कंसेप्ट इसमें चेंज नहीं है, इसलिए ध्यान से देखोगे, रिकॉल हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। तो हम लोग टॉपिक पढ़ाते हैं। एक बार जो 9th क्लास में पढ़ाई हुई थी वो एक बार देख लोगे कॉपी में, अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। हम अपने आसपास जो भी संभावना देखते हैं उसको अगर न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, जैसे बादल लगी हुई है तो यहाँ क्या संभावना बनती है कि बारिश होगी या नहीं होगी। जैसे दो दो कंट्री के बीच मैच चल रहा है तो या तो मान लो इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है तो या तो इंडिया जीतेगी या तो हारेगी। दो कंडीशन हो सकती है, तीसरा ड्रॉ भी हो सकता है। तो इस तरह जो ये देखो मैच कौन जीतेगा ये हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। बादल लगी हुई है, बारिश होगी या नहीं होगी, इसको संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें डाइस में जो हम लोग थ्रो करते हैं तो डाइस में क्या आएगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि डाइस में जो डिजिट होते हैं, डाइस के 6 सरफेस पर जो लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें से पता है कि उसमें से ही कोई एक आएगा। मतलब यहाँ संभावना देखा जाए, पॉसिबिलिटीज़ देखी जाए तो 6 हो सकते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो इतनी सारी संभावनाएं बनती है। इस तरह हमारे आसपास जितनी भी जो चीज़ें होती है, जो संभावना हम करते हैं, उसको अगर न्यूमेरिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, वो भी हमें आता है पहले से। यहाँ दो बातें, पहला तो ये देखते हैं कि न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे कैसे किसी भी जिस मान लो कोई लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि किसी राम है, उसके राम के लड़का है, उसको 500 का मार्क्स है, उसको 300 मार्क्स मिली, मतलब उसे 300 मार्क्स मिला। कितने में? आउट ऑफ 500। ये तो लिटरली लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सेंटेंस बना हुआ है। अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करनी है, तुमको पता है ना कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली। हम इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, जो टोटल मार्क्स है वो नीचे लिख देते हैं और जितना मार्क्स उसने ऑब्टेन किया वो ऊपर लिख देते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किया, ऑब्टेन्ड मार्क्स को। ऑब्टेन्ड मार्क्स को हम कैसे रिप्रेजेंट किए? फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किए हैं। कैसे? ऑब्टेन मार्क्स जितना वो लिख दिया, नीचे में टोटल मार्क्स लिखे हैं। प्रोबेबिलिटीज में भी यही करना है। प्रत्येक जो भी चीज़ें की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसे फ्रैक्शन में ही रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसी तरह से हमें पता रहे कि, और जैसे हम डाइस में हम फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ उसमें हम पॉसिबिलिटीज़ देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती है। 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, नहीं तो टोटल तो उसमें 6 है। जैसे यहाँ पर टोटल मार्क्स 500 है, उसी तरह वहाँ टोटल 6 रहेगा तो नीचे में टोटल आएगा और नीचे ऊपर में देखेंगे क्या निकालना है। जैसे ऑब्टेन मार्क्स, राम ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया उसका फ्रैक्शन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब मान लो यही पूछ देता कि राम ने कितना मार्क्स अचीव नहीं किया, तो राम 500 में से 300 मार्क्स उसको मिला है, 200 मार्क्स नहीं मिला है, तो नॉट ऑब्टेन मार्क्स। कितना मार्क्स उसने ऑब्टेन नहीं किया है। अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम क्या लिखेंगे? 200/500। देखो नीचे में वही लिखे हैं टोटल मार्क्स, नीचे में टोटल, ऊपर में क्या लिखे हैं जो हमें पूछा जा रहा है वो। सेम चीज़ें प्रोबेबिलिटी में भी होती है, हम इसी तरह से फ्रैक्शन में ही रिप्रेजेंट करेंगे। एकदम आसान है, बशर्ते कि यहाँ पे हमें ये नई चीज़ें सीखने की पॉसिबिलिटी, जो 9th क्लास में पढ़ो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी इंसिडेंट फिक्स होती है कि कौन किस किस की पॉसिबिलिटीज हमें करनी है, जो 9th क्लास में किए थे वही। अब प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में देखेंगे, जैसे मान लो बादल लग रहा है या फिर मैच खेले जा रहे हैं, तो या फिर डाइस को थ्रो किया जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में डाइस को थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। नहीं, इसे तो ये एक्सपेरिमेंट है, वैसे नेमिंग है, इसका नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब जैसे अब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, मैच खेली जा रही है, गेम इज प्लेइंग, तो क्या हो सकती है ये उसकी पॉसिबिलिटीज हम सोचे। जैसे एक कॉइन को थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, डाइस को थ्रो किया जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है। कॉइन जब भी रहेगा कॉइन को टॉस करते हैं कॉइन को, तो कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब हम सोचेंगे बीच में से खड़ा हो जाए, ना हेड आए ना टेल आए, ऐसे थोड़ी होता है। तो यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखो यहाँ कॉइन को टॉस करने की पॉसिबिलिटीज देखें तो हेड आना या टेल आना, क्या क्या आ सकती है। मतलब यहाँ कॉइन को टॉस करने की एक्सपेरिमेंट है और हेड आना और टेल आना इसकी
टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, और भी कोई पॉसिबिलिटीज़ है नहीं, टोटल पॉसिबिलिटीज जैसे यहाँ पे देखें तो हेड आना और टेल आना है। इसमें हेड आना और टेल आना, ये प्रत्येक जो पॉसिबिलिटीज है ये एक इवेंट कहलाती है। आउटकम्स ऑफ हेड इज एन इवेंट, आउटकम्स ऑफ टेल इज एन इवेंट। तो ये जो हेड और टेल जो आना है वो एक इवेंट कहलाता है, और ये जो कॉइन को टॉस करेंगे तो एक्सपेरिमेंट कहलाती है। जैसे गेम खेला जा रहा है, मैच इज बीइंग प्ले, मैच खेले जा रहे हैं, तो ये मैच खेलना एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और मैच हारेंगे या जीतेंगे ये इसका एक इवेंट कहलाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फिक्स यही हैं जो कौन कौन से पूछे जाते हैं, या कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या हमारे बुक में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ लिखते हैं, उसके टोटल पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हम लोग सोचते हैं, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ पता चल गई, 2 स्टेप सीखना है। पहला तो कोई एक्सपेरिमेंट हो रही है तो उसके टोटल पॉसिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, और दूसरी उसके बाद हम बात करेंगे, पहले भी हम टोटल कोई एक्सपेरिमेंट की टोटल पॉसिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस करेगा तो इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके जो कॉइन को टॉस करेंगे तो इसके आउटकम्स या पॉसिबिलिटीज बोले तो क्या क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मान लो अ डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस को थ्रो करते, एक ही डाइस को, तो इसके आउटकम्स देखे थे, या तो 6 सरफेस होते, या तो एक कोई सरफेस है जिससे 1 लिखा हो, कोई सरफेस है जिससे 2 लिखा हो, किसी पे 3 लिखा हो, किसी पे 4, किसी पे 5 या किसी पे 6। तो यहाँ पे 6 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कोई संख्या थोड़ी बन रही है, 6 मतलब 6 वहाँ कुछ है, 6 एक डिजिट वहाँ पे जो सरफेस पे लिखा होगा, डाइस फेंकेंगे तो उस डाइस पे 6 लिखा रहेगा। मान लो हमें डाइस थ्रो किए, उस डाइस पे इसे ऊपर 6 लिखा होगा, इस तरह से कोई लिखा होगा डाइस 6, कोई एक ही 6 आया मान लो, नहीं। जैसे कोई मैच खेला जा रहा है तो यहाँ पे ड्रॉ वाला सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पे या तो ये विन करेगा या तो ये हार जाएगा, 2 पॉसिबिलिटीज। देखो अगर यहाँ एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसके आउटकम्स देखें या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देखें, देखो यहाँ पॉसिबिलिटी तो पता चली कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हमको इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना, न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना, तो हर चीज़ का न्यूमेरिकली देखेंगे। यहाँ पॉसिबिलिटीज़ देखे अगर तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे तो 2 है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे तो 6 है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे तो 2 है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ पता चल गई। जैसे क्लाउड अगर बादल लगी हुई है तो या तो रेन होगी या तो रेन नहीं होगी, 2 बातें हो सकती है। तो यहाँ पे टोटल नंबर पॉसिबिलिटीज़ देखिएगा तो 2 ही है, नहीं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसमें कितने टोटल पॉसिबिलिटीज होगी हम बता सकते हैं कि नहीं, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 2, या फिर ये भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हैं। तो जैसे एक कॉइन को टॉस करेंगे टोटल पॉसिबिलिटीज 2, या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हैं इस तरह से। तो लैंग्वेज भी लिखने आना चाहिए, कैसे लिखेंगे। तो 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट हम अभी यहाँ देख रहे हैं, उसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो हम अभी एक्सपेरिमेंट्स का हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पे ही बात करेंगे अभी। जैसे यहाँ पे एक कॉइन को फेंकते हैं, एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कभी 2 कॉइन को साथ में फेंकेंगे, फिर 3 कॉइन को साथ में फेंकेंगे, फिर 4 कॉइन को साथ में फेंकेंगे। तो अब 2 कॉइन को साथ में फेंकेंगे तो दोनों कॉइन्स, मान लो दोनों कॉइन हम अगर हमारे सामने होगा तो हो सकता है कि पहला कॉइन पे हेड हो और दूसरा कॉइन पे भी हेड हो, ठीक। या हो सकता है कि पहला कॉइन पे टेल हो, दूसरा कॉइन पे भी टेल हो, ठीक। या फिर ये हो सकता है कि पहला कॉइन पे हेड हो और दूसरा कॉइन पे टेल हो, या फिर चौथी बात ये हो सकती है कि पहला ही कॉइन पे टेल हो और दूसरे कॉइन पे हेड हो, नहीं। इस तरह से अब हमें यहाँ पे ये भी एक चीज़ देखनी है कि हमें ये तो देखना है कि क्या क्या आउटकम्स होंगे, और हमें विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि उसकी पॉसिबिलिटीज की संख्या कितनी होगी, 2 होगी कि 4 होगी कि 5 होगी कि 6 होगी,
ये भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे उसको प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो उसमें उसकी संख्या ही पता करनी होगी। जैसे थोड़ी देर पहले मान लेते कि कॉइन को टॉस कर तो नहीं पता हेड और टेल आएगा, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर हम मान लो ये पता है कि एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 2 आती है। तब से मान 2 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। इस तरह से 3 कॉइन साथ में टॉस किया जाएगा, 4 कॉइन को साथ में टॉस किया जाएगा। तो हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे इस टोटल प्रोबेबिलिटी हम पता करेंगे। जैसे मान लो हम 2 कॉइन्स का देखते हो, 2 कॉइन्स का हम प्रोडक्टली देखें तो पता कर सकते हैं कि पहला कॉइन पे हेड, दूसरा कॉइन पे भी हेड, पहला कॉइन पे हेड, दूसरा कॉइन पे टेल, पहला कॉइन पे टेल, दूसरा कॉइन पे हेड, या दोनों कॉइन पे टेल टेल। अब चौथा नंबर प्रोबेबिलिटी पता, कोई और नहीं पता चल रहा है, चौथा नेक्स्ट इसका है, कोई और नहीं पता चलेगा। क्या ये एच टी और टी एच लिखा हुआ है तो सेम चीज़ें हैं, ये दोनों अलग अलग है। ये बोल रहा है फर्स्ट कॉइन पे हेड, दूसरे कॉइन पे टेल, ये बोल रहा है कि पहले कॉइन पे टेल, दूसरे कॉइन पे हेड, तो ये दोनों अलग अलग है, ये ऐसा नहीं कि सेम है। जब भी तो ये 2 कॉइन को साथ में टॉस करेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये इसमें से कोई भी आ सकता है, नहीं तो ये इसकी क्या है, आउटकम्स है, या टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज है इसकी, आउटकम्स है इसकी, इसको हमेशा ब्रैकेट में रखे जाते हैं। तो अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, किसी संख्या देखे तो कितनी हो सकती है, 4। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देखें कितनी होगी यहाँ पे, 4। नहीं, 2 कॉइन को टॉस किया तो टोटल पॉसिबिलिटी 4। इस तरह 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, 4 कॉइन को साथ में टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, अपने तुमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होती है। जैसे मान लो ये पेयर बना है, हमें ये पेयर बनाने भी आना चाहिए। जैसे मान लो 2 कॉइन को साथ में टॉस किए तो ये आसानी समझ में आएगी कि ये कैसे होगा। देखो इस 4 कॉइन को साथ में टॉस करेंगे तो क्या पेयर बनेंगे, बनाने आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 कॉइन को साथ में टॉस करें, पहला कॉइन पे हेड, पहला कॉइन में क्या क्या होगा, हेड और टेल, दूसरा कॉइन में भी क्या होगा, हेड और टेल। ये पहला कॉइन का हेड और टेल, ये दूसरे कॉइन का हेड और टेल। पहला कॉइन पे हेड और टेल ही आ सकते, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा कॉइन पे भी हेड और टेल ही आ सकते, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो हम इसका पेयर कैसे बनाए, ये ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। ये बीच में मल्टीप्लाई करना नहीं है, मल्टीप्लाई यहाँ का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई का प्रोसेस जैसे करते हैं ना वैसे ही करके पेयर बनाएंगे। जैसे मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जैसे मान लो इस दोनों दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन होता है, एच से इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, टी से इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, एच से इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर टी से इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे रियल वाला मल्टीप्लाई नहीं करते ना, यहाँ एक्चुअली पेयर बनाना है। एच से इस दोनों के साथ पेयर, फिर टी से इस दोनों के साथ पेयर। एच से इस दोनों के साथ फिर कैसे बनाएंगे, एच से पहले इस एच का पेयर, देखो एच एच, फिर एच टी, एच टी हो गया। इस एच से दोनों का क्या, अभी टी से इस दोनों का, टी एच, टी एच, टी टी, टी टी, टोटल नंबर पॉसिबिलिटी 4। अब देखो हम टोटल नंबर पॉसिबिलिटी डायरेक्ट पता कर सकते हैं। पहला कॉइन का टोटल पॉसिबिलिटी 2, दूसरे कॉइन का टोटल पॉसिबिलिटी 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो 4 हो गया, 4 टोटल पॉसिबिलिटी। इसी तरह सोचो कि 3 कॉइन को अगर साथ में टॉस करेंगे तो 3 coins are tossed simultaneously। simultaneously मतलब एक साथ। पहला कॉइन को भी टॉस करेंगे तो एच और टी ही रहेगा, दूसरा कॉइन को भी टॉस करेंगे तो एच और टी ही रहेगा, तीसरा कॉइन को भी टॉस करेंगे तो एच और टी ही रहेगा। अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की बात करें तो इसका पॉसिबिलिटी पहले कॉइन का 2, इसका भी 2, इसका भी 2, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 8। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो होगी 8 ही होगी। इसका पेयर भी बनाओगे तो 8 ही पेयर बनेगा। अब पेयर कैसे बनाएंगे, तीनों का मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करते कैसे कर देते हैं अलजेब्रा में, पहले इस दोनों का पहले इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर जितना आएगा उसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले मतलब इसका इस दोनों का पेयर बनाएंगे, फिर इस जितना आएगा उसका इसके साथ पेयर बनाएंगे। तो इस दोनों का पेयर बनाएंगे। इस दोनों का पेयर अभी हम लोग यहाँ बनाए थे, इस एच से इस दोनों का पेयर बनाते हैं, एच एच, दूसरा क्या बनेगा, एच टी, फिर आगे टी एच, फिर आगे इस टी से टी, टी टी, ठीक हो गया। अब यहाँ एच टी, अब देखिए अब इस सब का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे ना, या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, पता तो बराबर ही है ना, इधर से इधर मल्टीप्लाई करें या इधर से इधर,
तो इधर से इधर करने में आसानी, इस एच से इस सब के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर इस टी से इस सब के साथ, ठीक है। तो एच से इस सब के साथ पेयर बनाते हैं, इस एच से। अब देखो इस एच से पेयर बनाएंगे इसका, तो पहले ये वाला रख देते हैं, कोई भी रख सकते हैं। पहले ये वाला एच लिख देते हैं, फिर इधर वाला, फिर आगे एच से, फिर इसका एच एच टी फिक्स कर लो कि पहले ये लिखेंगे तो पेयर में इधर उधर हो जाए। पहले ये वाला एच लिख देते हैं, फिर इसके साथ करेंगे तो टी एच, फिर ये एच लिखते हैं, फिर ये दो टी टी, कोई इस एच से सबका पेयर बनाते हैं, इस टी से बनाते हैं, टी से। तो पहले ये वाला टर्म लिख लेते हैं, पहले टी ही लिख देते हैं, फिर इसके बाद ये एच एच, फिर इसके साथ पेयर बनाएंगे टी, इसके साथ टी आगे में लिखेंगे, फिर ये एच टी, फिर टी टी एच, फिर इसमें डालेंगे टी टी टी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा कि नहीं? नहीं, जब दो पॉइंट को टॉस किया तो एक पॉइंट का टोटल पॉसिबिलिटीज 2, और तो कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट, तो 2 का पावर 2। 3 पॉइंट को टॉस किया तो 2 का पावर 3। 4 पॉइंट को टॉस किया तो 2 का पावर 4 होगा कि नहीं? चेक करो। जब 3 पॉइंट को टॉस किया तो 2 का पावर 3, 2 क्यों लिखा? क्योंकि एक पॉइंट को टॉस करने पर 2 पॉसिबिलिटीज आती है। एक पॉइंट को टॉस करने पर ऐसा नहीं एक सब में से ही रहेगा, हाँ ये सब में रहेगा। जैसे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, पावर मतलब फॉर्म कब बनेगा? जब सेम हो। देखो ये भी पहला भी कॉइन, दूसरा भी कॉइन, तीसरा भी कॉइन। तो 3 कॉइन है तो 2 का पावर 3, 4 कॉइन है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। अगर 4 कॉइन को एक साथ में हम टॉस करेंगे तो उसकी टोटल नंबर पॉसिबिलिटीज अगर देखेंगे तो क्या होगा? 2 का पावर 4 16। जैसे यहाँ पे 3 कॉइन को टॉस किया तो 2 का पावर 3। ये 2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक कॉइन की टोटल पॉसिबिलिटीज 2 है, और ऐसा क्या कॉइन है? 3 कॉइन है, 2 का पावर 3। इस तरह सोचो कि n कॉइन को टॉस किया जाए साथ में, वेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, n कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देखिए, अगर पॉसिबिलिटीज जब एक कॉइन को टॉस किया तो 2 का पावर 1, तो देखो 2 है। जब 2 कॉइन का साथ में टॉस किया तो 2 का पावर 2, मतलब ये 2 सब में कांस्टेंट है, अब इसमें भी 2 कांस्टेंट रहेगा। और जितना कॉइन उतना पावर, 3 कॉइन से 2 का पावर 3, 4 कॉइन से 2 का पावर 4, n कॉइन से 2 का पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज व्हेन n कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, total number of outcomes when n coins are tossed simultaneously is equal to 2 to the power n। ठीक है, तो कॉइन्स के बाद जब सिंगल कॉइन को टॉस किया जाए तो क्या क्या आउटकम्स होते हैं हमें पता चले, ये 9th क्लास में पढ़ाई हुई थी। नहीं तो कॉइन्स से रिलेटेड इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज या इससे ज़्यादा नहीं रहे, कॉइन्स इतना ही में सीमित रहेगा, सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, ऑब्जेक्टिव भी ये भी। ठीक, अभी हम सिर्फ सारे एक्सपेरिमेंट का टोटल नंबर ऑफ ये आउटकम्स देख रहे हैं। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं सीखे हैं, प्रोबेबिलिटी हम अब सीखेंगे। कॉइन से स्टार्ट कर देते हैं, इसका पॉसिबिलिटी भी हो जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी भी समझ जाएंगे कैसे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो इसकी जो आउटकम्स है वो हेड होगा और टेल होगा। तो ये इसका इवेंट हो गया, ये इसका क्या कहलाएगा? इवेंट। ये भी इसका क्या कहलाएगा? इवेंट। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की बात की जाए तो कितनी हो गई? 2। या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की बात की जाए तो भी 2। या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो भी क्या होंगे? 2। ठीक, अब मान लो तुमसे पूछेगा कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या संभावना है। हेड, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की क्या संभावना? अगर एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हेड एक ही बार ना आ सकता है, कितना में? 2 में से 1। हेड कितनी बार, हेड की आने की संभावना कितनी है?
हेड आने की संभावना है कि एक बार आ सकता है, दो में से है। एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन हेड आने की संभावना कितनी हो गई, 1/2, या फिर टेल आने की संभावना कितनी है, 1/2। या इसी को कोई पूछ दिया जाए कि हेड आने की संभावना ठीक है कि एक बार आ सकते हैं दो में से, या फिर पूछ दिया जाए कि हेड नहीं आने की संभावना है। हेड नहीं आना का दो मीनिंग होता है, दो तरह समझ सकते हैं कि हेड नहीं आना, तो हेड नहीं आएगा इसका मतलब क्या आएगा, टेल आएगा। तो हेड नहीं आने की देखो पॉसिबिलिटी है दो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड नहीं आएगा, तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। इसका मतलब तो टेल आ सकता है, हेड नहीं आएगा इसका मतलब क्या आएगा, टेल आएगा। मतलब यहाँ जो दो पॉसिबिलिटीज है उसमें से एक पॉसिबिलिटीज बनती है टेल आने की। मतलब यहाँ पे जो भी तुम यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, या तो हेड आने की या तो टेल आने की, मतलब इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट हो रही है तो उसके जो आउटकम्स होंगे, जो भी आउटकम्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। आउटकम्स मतलब जो इवेंट होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे यहाँ इवेंट है हेड और टेल, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हेड और टेल की। प्रोबेबिलिटी हो गया पी से, इसे ब्रैकेट ऑफ हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की। कुछ नहीं करना, सारे एक्सपेरिमेंट में एक फ्रैक्शन पहले तो ये लिख देना किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसी तरह से लिखोगे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो लिख दिया, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक फ्रैक्शन दोगे सामने में, नीचे में जो भी एक्सपेरिमेंट है क्वेश्चन तुमसे पूछा क्या जरूर कोई मतलब नहीं है, जो भी क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट है, जैसे यहाँ पे एक कॉइन को टॉस करने का एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स कितने हैं तो वो सीधे नीचे लिख देना। सिर्फ इसके लिए नहीं, हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए टोटल इसके नीचे लिख देना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और ऊपर में क्या लिखेंगे, तो ऊपर में वही लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, आउटकम्स हेड। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हेड की, तो जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें देख लेना कि हेड कितनी बार आया है, नहीं हाउ मेनी टाइम्स हेड अकर, कितनी बार हेड आई है। तो यहाँ देखो कॉइन को टॉस किए तो यहाँ तो दो, एक हेड है एक टेल है, तो हेड कितनी बार है, एक, तो यहाँ पे ऊपर में एक लिख देंगे। मतलब जितना भी एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट उसमें किसी की प्रोबेबिलिटी निकालो तो नीचे वाला तो फिक्स है, नीचे वाला का कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, नीचे वाला डिपेंड करेगा कि एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स कितने हैं वो नीचे लिख दोगे। ऊपर में वही लिखना है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसकी संख्या लिखना, उसकी संख्या मतलब क्या, काउंटिंग नंबर्स, काउंट करके देखना कितनी बार है वो, एक बार है। यहाँ पे हेड की संख्या मतलब नंबर, यहाँ पे संख्या का मतलब क्या हुआ, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार हेड कितनी बार आई है वो लिखना है, हाउ मैनी टाइम्स हेड यानी कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, हाउ मैनी टाइम्स गेटिंग हेड, हाउ मैनी टाइम्स वो लिखेंगे किसकी, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। नीचे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किसकी, एक्सपेरिमेंट की टाइप देखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, एक्सपेरिमेंट देखना उसका टोटल नंबर पॉसिबल देखना, नीचे लिख देना तुरंत, ठीक है। अब जैसे अभी क्वेश्चन में देखे थे कि अभी 3 कॉइन को टॉस किए, चलो 2 कॉइन का देखते पहले, 2 कॉइन का टॉस किए थे, एक एच आया था, एक HT आया था, TH आया था, HH आया था। अब 2 कॉइन पे कितने इवेंट हैं, 1 2 3 4 इवेंट है। अब यहाँ पे तुमसे पूछा जा रहा है, देखो संभावना कभी कभी पॉसिबिलिटीज कब होती है, जैसे मान लो कि हम डाइस को फेंकते हैं तो हम संभावना क्या कर सकते हैं कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्या हम ये भी संभावना करेंगे कि 7 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। एक डाइस को थ्रो करने पर 7 आ सकती है कभी, तो कभी तुमसे ये पूछा जाए कि डाइस को थ्रो करते 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कुछ नहीं, 0, नॉट डिफाइन, नहीं कर सकते हैं 0, डिफिनेशन तो है। जैसे यहीं पे पूछा दिया है कि एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 1 आने की क्या
प्रोबेबिलिटी है, 1 आ सकता है, 1 इसकी संभावना ही नहीं है। तो ऊपर में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 1 आने की, तो 1 आने की संख्या कितनी है, 1 तो आ ही नहीं सकता, 0, तो 0/2 तो 0। तो जो इवेंट पॉसिबल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि किसी जो इवेंट पॉसिबल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0। अगर इसका मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो वो रियल इवेंट नहीं है, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ ही नहीं सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? जैसे कभी भी हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो उसकी संख्या उसमें कुछ ना कुछ तो होगी, ऐसा तो नहीं कि होगी ही नहीं। अगर नहीं होगी तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो प्रत्येक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से परे ही होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ से लिमिटेशन भी पता चल गया कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। 0 के इक्वल हो सकती है, मतलब वो रियल इवेंट नहीं होगी। 0 भी हो सकती है, ये भी कह सकते हैं 0 भी हो सकती है, लेकिन जो इवेंट अगर रियल है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि किस प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है या नहीं, तो हो सकती है प्रोबेबिलिटी, बशर्ते कि वो रियल प्रोबेबिलिटी नहीं, रियल में कोई ऐसा इवेंट नहीं है, लेकिन 0 हो सकती है। जैसे यहाँ पे तुमसे पूछ दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 कॉइन को टॉस किया जाता है, आराम से हम ये उसके आउटकम्स लिख देंगे। ये सब क्या है, इवेंट है, तो ई बराबर कर देते हैं, इवेंट है। अब यहाँ पे तो टोटल नंबर, इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, तो टोटल नंबर ये क्या पता है, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 4 ऐसे लिखते हैं। अब इसका तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसके क्या क्या आउटकम्स होंगे वो ई करके लिख देंगे ब्रैकेट डाल के, और उसके नंबर कितने हुए, 4 को लिख दो। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 2 हेड आने की, तो 2 हेड चेक करो क्या बताया जाता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी के भी पूछी जाए, एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दो। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट में है कि 2 हेड को साथ में फेंका जा रहा है, सॉरी 2 कॉइन को साथ में फेंका जा रहा है। अगर 2 कॉइन को साथ में फेंका जा रहा है टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम 4, सीधे आंख में करके 4, इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, 2 हेड आने की, काउंट करो 2 हेड कहाँ कहाँ आया है, 2 हेड कितनी बार आया, यहाँ देखो 1, यहाँ 1 हेड है, यहाँ 1 हेड, यहाँ हेड आएगी। 2 हेड कितनी बार है, 1 बार, तो ऊपर में 1 हो गया। अगर ये पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैक्सिमम 2 हेड्स, मैक्सिमम करके पूछ सकता है, मैक्सिमम करके, मैक्सिमम 2 हेड्स का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम 2 मतलब 2 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 मतलब 2 से ज़्यादा नहीं, उसको 2 हेड चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 2 हेड्स, 2 हेड्स नहीं बोल रहा है मैक्सिमम 2 हेड्स, 2 हेड्स मैक्सिमम 2 हेड्स में देखो यहाँ पे ध्यान से क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी किसी की पूछ जाए, एक्सपेरिमेंट है 2 कॉइन का, तो टोटल नंबर पॉसिबल 4 पे लिखेंगे, बस ऊपर का लीजिए, बस देखो ये सीखना है, बस ये सीखना है, क्योंकि ये तो करने आ गया। अब ये कैसे सीखे, देखो पूछ रहा है 2 हेड ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 1 हेड भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, नहीं देखो मैक्सिमम 2 हेड, यहाँ भी 2 हेड चलेगा, यहाँ 1 हेड है तो भी चलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 तो चलेगा, यहाँ 1 हेड चलेगा, यहाँ 1 हेड नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि बोल रहा है कि मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम सब चलेगा। तो 4 हुआ, 4/4 कट के कितना है 1। देखो यहाँ से एक बात और पता चल गई, यहाँ पे जब पूरी किसी एक्सपेरिमेंट का टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम से लेकर लिखते हैं, तो ऊपर वाला डिजिट जो होगा या नंबर होगा क्या नीचे वाले से कभी भी बड़ा होगा, ऊपर का नंबर नीचे वाले से कभी बड़ा हो सकता है। जैसे हम मार्किंग जो किया जाता है एग्जाम में, तो नीचे में टोटल मार्क्स लिखा रहता है, ऊपर में कितना मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो वो लिखा रहता है, उसी तरह यहाँ पे लिखा है
यहाँ देखो, तो क्या क्या ऊपर वाला 500 से ज़्यादा होगा, मैक्सिमम ऊपर में कितना हो सकता है 500, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, कट के कितना आएगा 1। मतलब यहाँ भी मैक्सिमम अगर देखें तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, तो मैक्सिमम कितना आएगा 1। मतलब जब भी किसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 1 आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। 1 आ सकती है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं। देखो पॉलिटिकल लिमिटेशन पता चल रहा है। पीछे अभी कुछ देर पहले हम लोग देखें कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 0 भी हो सकती है, ठीक, या 0 से बड़ा होगा। और 0 से बड़ा मतलब क्या, 5 6 10 15 नहीं। देखो यहाँ का कितना है 1, मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 0 और 1 के बीच वो वेरी करते रहेगा। अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो मान लो नंबर लाइन पे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इधर माइनस में, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 और 1 के बीच, इसी के बीच होगी। मतलब इसके बीच क्या, 0 1 के बीच, 0 1 के बीच 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.57, 0.9 है, 0.12 है, ये भी 0 1 के बीच ही है ना, जिसमें 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, नहीं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच वैरी करेगी, जिसमें 0 और 1 भी इंक्लूडेड है। याद रखोगे, ऑप्शन में अगर ऐसा लिखा है 0 और 1 के बीच तो गलत है। 0 और 1 के बीच तो होगा ही, साथ में 0 और 1 भी तो होगा ना, कि हाँ 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 1 से बड़ा होने के लिए ऊपर का डिजिट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम ही रहेगा हमेशा। इससे या ऊपर वाला इससे कम ही रहेगा। अगर ये ऊपर वाला इससे कम रहेगा तो बड़ा डिजिट से छोटे डिजिट में डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 से छोटा ही ना आएगा। तो यहाँ ये दो बातें पता चल गई कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं होगी और 0 से छोटा नहीं होगी। 0 से छोटा इधर जाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव कैसे जाएगी, क्यों नहीं जाएगी निगेटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो नंबर लिखते हैं, काउंटिंग नंबर लिखते हैं, काउंट करके लिखते हैं कि कितना है 1 2 4, तो कभी भी काउंटिंग नंबर से निगेटिव होगा ही नहीं, तो वो 0 से छोटा कैसे जाएगा। तो कभी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हम निकालें किसी भी एक्सपेरिमेंट की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 0 और 1 के बीच ही होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब समझ में, इसी तरह किसी क्वेश्चन में मिनिमम देखेंगे। जैसे मान लो बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम 1 हेड, मैक्सिमम लिखा है मिनिमम, एक्सपेरिमेंट देख के नीचे 4 तो आएगा। मिनिमम 1 हेड मतलब क्या होगा कि कम से कम 1 चाहिए, 1 से कम नहीं। जैसे मैक्सिमम 2 हेड मतलब, मैक्सिमम कन्फ्यूज मत करो, 2 हेड से ज़्यादा मैक्स नहीं चाहिए इसको। जैसे मैक्सिमम 2 हेड है तो 2 हेड से ज़्यादा नहीं, मिनिमम 1 हेड है तो 1 हेड से कम नहीं। दोनों में सिर्फ सोचना है। मैक्सिमम 2 हेड से मैक्स, तो 2 हेड मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, 2 हेड से ज़्यादा नहीं मतलब कम चलेगा। देखो मिनिमम 1 हेड, इसमें भी ऐसे ही सोचना है, 1 हेड से कम नहीं, 1 से कम नहीं मतलब ज़्यादा चलेगा, 1 से कम नहीं। देखो इसमें 2 है, ये भी चलेगा, 1 से कम नहीं है, ये भी चलेगा, 1 से कम नहीं है, ये भी चलेगा, 1 से कम नहीं है। ये देखो इसमें है ये नहीं, ये तो बोल रहा है 1 से कम नहीं, 1 से कम नहीं इसका मतलब कम से कम एक तो चाहिए, 2 भी चलेगा नहीं। इसमें एक भी हेड नहीं है, मिनिमम 1 हेड, सब में 1 हेड होना चाहिए। देखो नहीं तो ऐसे समझ सकते हो, मिनिमम 1 हेड, कम से कम 1 हेड सब में होना चाहिए। तो कम से कम सब में तीन जगह पे 3/4 प्रोबेबिलिटी हो गई नहीं। तो इस तरह क्वाइन वाले में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी तक में देखें तो यहाँ हम कुछ पॉइंट्स हम यहाँ से निकालें। कभी किसी के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अगर निकालनी हो तो जो जैसे क्वाइन 3 को क्वाइन है तो पहला क्वाइन का भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2, दूसरे क्वाइन का भी 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकल जाएगा। कभी कभी 50% में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही बोला जाता है निकालने के लिए बस, तो ये निकालने आना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे कि व्हेन n coins are tossed simultaneously, then total number of आउटकम्स जो हो जाएगा क्या है 2 to the power n। क्वाइंस के केस में है ये, है ना। वैसे तो सबका पता चल गया, जिसमें एग्जाम्पल में भी यहाँ पे देते हैं समझ में आएगा।
दूसरा देखिए कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, नहीं, या फिर 0 के इक्वल भी होगा, ऐसे दे सकते हैं। या फिर भी देखिए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 से छोटी ही होगी या 1 की इक्वल होगी, नहीं। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, एक साथ भी लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी इवेंट की इधर 0 लिख दो, इधर 1 पहले 0 तो 1, 0 से बड़ा होगा इधर की तरफ साइन भी कर दो, 1 से छोटा होगा इधर कर दो, नहीं, 0 से बड़ा होगा ये तो इधर की तरफ देना है ग्रेटर। ये दोनों में कौन बड़ा होगा, 1 तो बड़ा है, 0 से बड़ा होगा इसलिए इधर बड़ा कर दिया। ये दोनों में कौन बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा क्योंकि 1 से छोटा ही चाहिए, 1 से छोटा ही चाहिए, तो इसे दोनों 1 के बराबर भी हो सकता है। ये 0 के बराबर होगा इसलिए इक्वल का साइन भी, तो दोनों सेम तरफ है। अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ध्यान दो, कभी कोई इस तरफ घुमा देता है, कोई इधर घुमा देता है, तो हमेशा ही ध्यान होगा। यहाँ देखो, यहाँ गौर से देखो, 0 से बड़ा देखा है, अब दोनों में 1 से छोटा, तो ये छोटा तो ये है, इधर छोटा है कि नहीं, बड़ा 1 की तरफ घुमा हुआ है तो ये 1 बड़ा हुआ, लेकिन 1 की इक्वल हो सकता है इसलिए वो इसके नीचे इक्वल का भी साइन, 0 की इक्वल हो सकता है 0 इसलिए नीचे भी साइन। तो ये पॉइंट याद रखोगे। अगर पूछ दिया जाए इस तरह से, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम तो 1, मिनिमम 0, बिटवीन 0 और 1, इंक्लूडेड 0 और 1, अलॉन्ग विथ इंक्लूडेड 0 और 1। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के बीच तो वैरी करती है, जिसमें 0 और 1 भी इंक्लूडेड है। कॉइन के केस में देख लिया कि मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, नहीं समझ में आया कि देखो यहाँ मान लो एक कॉइन है, एक कॉइन को टॉस किया गया एक डाइस के साथ। अब तुमसे पूछा जाए कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, इसकी तरह देखो, कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2, डाइस को टॉस करेंगे तो 6, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स 12। टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे तो 12 बनेंगे। मान लो पेयर बनाना हो तो देखो पेयर कैसे, कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल आएगा, डाइस को टॉस करेंगे तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। पेयर कैसे बनाते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब पेयर बना के एच से सबके साथ मल्टीप्लाई, फिर डी के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई, एच के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, देखो H1, फिर H का 2 के साथ H2, फिर H का 3 के साथ H3, फिर H4, H5, H6, फिर D का इसी तरह T1, T2, T3, T4, T5, T6। चेक करो टोटल 12 आउटकम्स है। पता चला कैसे। अब इसमें लगाओ 2 का पावर n तो नहीं ना, इसमें क्या करोगे, नहीं इस तरह से नहीं ना कर सकते हम कि एक कॉइन एक डाइस है, 2 का पावर 2 कर देते हैं, वहाँ तो दोनों सेम था तो कर दिया ना, 3 कॉइन सेम था तो 2 का पावर 3, 4 कॉइन सेम था तो 2 का पावर 4। यहाँ सेम ही नहीं, कॉइन है तो एक डाइस, लेकिन बेसिक जो तरीका है तो कॉइन का हम टोटल आउटकम्स लिख लिए, डाइस का लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकल गया। तब किसी का टोटल पॉसिबल आउटकम्स दिया जाए तो निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग अब तो कॉइन से रिलेटेड इतना पॉइंट्स में पता चल गया। अब फिर डाइस का देखेंगे, अब डाइस का देख लेंगे, इसके बाद लगभग कंप्लीट ही हो जाएगी। इसका छोटा मोटा इधर उधर है, मेनली कॉइन से आता क्वेश्चन। अब जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, 1-2 पॉइंट और देखेंगे इसमें, देख ही लेते हैं। कॉइन वाला में 2 कॉइन को टॉस किए थे तो क्या क्या आउटकम्स आए थे, ये आया था 4 इवेंट्स, चारों इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स कितना हो जाएगा, 1/4। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट पे हेड एंड टेल ऑन द सेकेंड पॉइंट। नीचे तो चाह रहेगा, पहला पॉइंट पे हेड, दूसरे पॉइंट पे टेल, ये भी कितना है, कितनी बार है। अब ये नहीं है, ये दोनों सेम है ना, ये पहला पॉइंट पे पूछ रहा है हेड, तो पहला पॉइंट पे हेड यहाँ है और कहीं पे है नहीं, यहाँ भी है पहला पॉइंट पे हेड, लेकिन दूसरा पॉइंट पे यहाँ भी हेड है, लेकिन बोल रहा है दूसरा पॉइंट पे क्या होना चाहिए, टेल, 1/4। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन द फर्स्ट पॉइंट, टेल ऑन द फर्स्ट पॉइंट एंड
हेड ऑन द सेकेंड कॉइन पे हेड कितनी बार, फर्स्ट कॉइन पे टेल, सेकेंड कॉइन पे हेड एक ही बार, 1/4, दोनों कॉइन पे टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स क्या हो जाएगा, ये 2/4। 4 इवेंट्स, 4 इवेंट के पलटे निकालिए, नहीं इसमें देखो पहले 9th क्लास में चैप्टर होती थी सेट, उसमें भी नंबर्स को ऐसे ब्रैकेट में रखा जाता था, तो ब्रैकेट में रखा जाता था, उसको एलिमेंट बोलते थे, तो उसको एलिमेंट भी कह सकते हैं या इवेंट तो कहते ही हैं। तो ये प्रत्येक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी है, ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी। इस एक्सपेरिमेंट के प्रत्येक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, हर एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है ना, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी। नहीं तो जो भी एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट है सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है। सारे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम कर दें, सारे का अगर अलग अलग निकाले हुए, तो सारे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम कर दें, करके देखो 1/4 यहाँ 1/4 जोड़ोगे तो 1 आएगा। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज, सारी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज का सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 फॉर एनी एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए सारे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ एक पॉइंट से ये भी नोट डाउन करो या फिर याद रखना है कि ये सारे 9th क्लास में पढ़ाई हो गई थी, ये रिकॉल करने के चक्कर में हम सारे चीज़ पूरे डिटेल में बता रहे हैं, फिर भी कॉपी वहाँ देख लोगे पर समझ लोगे। सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसे मान लो बारिश, क्लाउड के केस में हम देखते हैं, क्लाउड के केस में 2 ही होगा, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेन होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कितना है, पहले तो संभावना यहाँ पे 2 बनती है, रेन होने की संभावना 1 है, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेन, हम यहाँ निकाल रहे हैं नॉट गेटिंग, नहीं आने की, लैंग्वेज ऐसे ही लिखो, बारिश नहीं होने की, नीचे में तो 2 लिखेंगे। अब बारिश नहीं होना तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 1। एक बारिश होना, एक बारिश नहीं होना, होने की भी पॉसिबिलिटीज 1, नहीं होने की पॉसिबिलिटीज 1, टोटल पॉसिबिलिटीज 2, तो 1/2। यहाँ पे 2 एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज निकले और 2 एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का सम करके चेक करें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1/2 + 1/2 = 1। नहीं नोट डाउन कर लो, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। सारे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। क्या उसके 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 लिख दिए। अगर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 हेड्स, नॉट गेटिंग 2 हेड्स का मीनिंग समझा करो ध्यान से, मीनिंग देखो, मतलब 2 हेड नहीं आना चाहिए, 2 हेड नहीं आना है, तो 2 हेड नहीं आना है मतलब नॉट को छोड़ के देखें, गेटिंग 2 हेड्स, तो गेटिंग 2 हेड्स वाला छोड़ करके जो बचा सब आ सकता है। जब भी नॉट इस तरह से करके पूछे तो पहले ये देखो नॉट को छोड़ देना, देखना 2 हेड आना, तो 2 हेड आना वाला छोड़ दें, 2 हेड वाला छोड़ देंगे, क्या ना गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स वाला छोड़ देंगे, इसका कितना बचा, 1 2 3, नीचे में तो 4 है वो तो ठीक से, टोटल 8 को 4 आएगा। अब पूछ रहा है नॉट गेटिंग 2 हेड्स, तो 2 हेड आने वाला छोड़ देंगे, बच जितना जगह 3 तो 3 बचा, नहीं या फिर इसके 2 तरीके हैं। क्या इसकी पलटी पूछ रहा है, 2 हेड नहीं आने की, तो पहले आने की पलटी निकाल लो, हम निकाल लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। पूछ रहा है 2 हेड नहीं आने की, तो पहले निकाल के रख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की, तो निकाल लिया 1/4।
अब क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे पहले, 2 हेड आने की, पूछ रहा है नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालने की, लेकिन हम पहले क्या निकालेंगे, 2 हेड आने की, तो 1/4। इसके बाद लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 हेड्स, 1 में से माइनस कर दोगे क्या चीज, जो अलाइव हो, जिस नहीं आने की बोल रहा है ना, उसमें आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक, पहले उसको 1 में से माइनस कर दोगे, जितना आएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो किया है, तो डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। अब तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो यहाँ 6 हैं, तो नीचे में तो 6 आ ही जाएगा, नीचे में 6 आ ही जाएगा। अब ये तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, मतलब डाइस पे 1 आएगा, नीचे में तो 6 लिख के अपन कर दो। अब 1 कितनी बार आ सकता है, एक बार फेंका तो एक ही बार आएगा ना, 1/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, नीचे में तो 6 आएगा, यहाँ 2 लिखे क्या, नहीं, सरफेस पे पूछ रहा है कि डाइस को फेंकी, उसके सरफेस पे 2 लिखा आएगा, तो 2 लिखा एक ही बार आएगा, कितनी बार है, कितनी बार बोलेंगे, ऊपर जो लिखते हैं वो क्या सोच करके कितनी बार, हाउ मेनी टाइम, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जाए वो देखें कितनी बार आई है, तो 2 कितनी बार आई है, तो 2 तो एक ही बार आएगी, 1/6 है। तो इसी तरह से 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब मान लो तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1, नॉट गेटिंग 1, 2 तरीके से सोच सकते हैं। वैसे छोटा क्वेश्चन है तो सोच सकते हो आराम से कि 1 नहीं आने की, तुम ही सोचो 1 अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो पूछ रहा है नॉट गेटिंग 1 नहीं आने की, तो 6 तो हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, पॉइंट एक्सपेरिमेंट है, डाइस को थ्रो करना, डाइस को थ्रो करने के लिए तो टोटल नंबर 6 होते, तो 6 तो लिख के हम पहले बैठ जाएंगे, तब से ऊपर के बारे में सोचेंगे, ऊपर के बारे में सोचेंगे कि 1 नहीं आना, 1 नहीं आना तो क्या नहीं आना, जैसे वो भी थी ना, स्त्री नहीं आना, तो स्त्री नहीं आना, इसके अलावा सब आएगा ना, इसीलिए सर कटा हुआ मुझे गया था पार्ट 2 में, स्त्री नहीं आया तो कोई और आ गया, तो देखो पूछ रहा है कि 1 नहीं आना, तो 1 नहीं आना इसका मतलब 1 के अलावा सब आएगा, तो 1 के अलावा क्या बचा, 2 3 4 5 6, 1 के अलावा क्या क्या बचेगा, 2 3 4 5 6, कितने हम नंबर, अब यही नहीं लिखते, काउंट करेंगे, काउंटिंग नंबर से लिखते हैं, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5/6। या फिर दूसरा मेथड याद थोड़ी बताए थे कि पूछ रहा 1 नहीं आने की, पहले 1 आने की निकाल लेंगे, अतः 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, किसको, आने की, 1 में से इसको माइनस कर दिया, 5/6 से आएगा। 1 नहीं आने की पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, जितना आएगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो किसका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, नॉट गेटिंग 1 का। तो मान लो किसी क्वेश्चन में दिया है कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो पूछेगा बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, हम जानते हैं कि जब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो 1 में से होने की माइनस कर देंगे, तो 1 - 0.8, 0.2 नहीं, इसको ऐसे भी कभी लिखा सकते हैं लैंग्वेज में कि गेटिंग इवेंट, बारिश होना क्या है, इवेंट है, इसको मान लो E1 लिख दिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.8। अब E1 क्या है, गेटिंग रेन, अब मान लो नॉट गेटिंग रेन, E1 लिख दिए, इसको ऊपर डैश दे दिए, 1 - 0.8 0.2। E1 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर E लिखो सीधे, अगर एक से ज़्यादा रहता है E1 E2 E3 E4 E5 लिख देते हैं, जैसे 1 डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 आना को E1 लिख देंगे, 2 आने को E2 लिख देंगे, तो बारिश होने को अगर हम E मान लिए हैं, तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेन लिखते हैं, तो सीधे E लिख देंगे, गेटिंग रेन को E किसको रिप्रेजेंट करें, गेटिंग रेन को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.8, अब E के ऊपर डैश दे देंगे तो नॉट को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, है ना, प्रोबेबिलिटी में याद रखें, वैसे किसको रिप्रेजेंट करें, नॉट को। अब
अब अगर मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट है और ये उसी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है, अगर दोनों को सम करोगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि उसको 1 में से माइनस करते हैं। चौथा ये पॉइंट याद रखो, 2 पॉइंट पहले लिखे थे। तीसरा ये बताया कि सारे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो 1 आएगा। चौथा ये पॉइंट है कि पी और पी नॉट ई, इसको करेंगे पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। 4 पॉइंट्स में प्रोबेबिलिटी, सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिलेंगे। तो किसी भी इवेंट पी ई प्लस पी नॉट ई बराबर 1। यहीं से देखो, अगर हम यहाँ से पी नॉट ई में इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो क्या आएगा, पी ई, या फिर इसी को अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो इधर क्या बचेगा, पी इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की निकालना हो तो भी 1 में से होने की माइनस कर देंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की निकालना हो तो 1 में से नहीं होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, नहीं, दोनों को सम करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। नहीं, तो कॉइन के बारे में हम सब देख लिए, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, या 1 कॉइन और 1 डाइस रहे साथ में, 1 डाइस के क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। नहीं, और प्रोबेबिलिटी से किसी भी एक्सपेरिमेंट का, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसके क्या क्या कंक्लूजन निकलेंगे वो भी हम देख लिए हैं। जैसे अभी भी यहाँ देखें, ये सारे एक्सपेरिमेंट के लिए कि कॉइन के लिए सिर्फ थोड़ा ही है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए है। तो अब हम फिर 1 डाइस को तो देख लिया, फिर देखेंगे 2 डाइस को साथ में फेंका जाए। अब 2 डाइस से ज़्यादा पूछेगा नहीं, हाँ ये पूछ सकता है कि 3 डाइस को साथ में फेंकेंगे, 4 डाइस को साथ में फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। देखो फ्रैक्शन में इसमें हमेशा डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा न्यूमरेटर से प्रोबेबिलिटी में, या नहीं तो बराबर होगा। देखो इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें डिनोमिनेटर छोटा हो गया। पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं हो सकती, चाहे इसको इस तरह से लिखता है 0.1, 0.57, 1.2, 0. कौन पॉसिबल नहीं है। देखो हम जानते हैं 1 से छोटा ही होना चाहिए, या 0 से बड़ा। ये 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ये भी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, लेकिन ये 0 से बड़ा तो है लेकिन 1 से भी बड़ा हो गया, लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन ये 1 लिखा रहता तो ये होता है, ये भी चल सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता है। इस तरह भी दे सकता है कि इसमें से कौन सी जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है तो हम कर सकते हैं।